सबसे पहले मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर्स को छोटे से बड़े के ऑर्डर में लिखने के को ही हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे मैं आपको मान लेते हैं कि कोई 2-3 नंबर मैं ले लेता हूँ, 35, 79, 16, 10। ठीक है, ये मैं मान लीजिए कि मैं 4 नंबर लिया हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप क्लास 3, 4, 5 में पढ़े ही होंगे कैसे लिखा जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो ये छोटा है कि ये छोटा है कि ये छोटा है कि ये, इन सभी में सबसे छोटा कौन है, 10th वाला छोटा है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अब इसको हटा देते हैं, अब इन तीनों में कंपैरिजन करके बताओ कि सबसे छोटा कौन है। तो इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, 16 है, तो फिर ये हम लोग 10 के बाद क्या लिख देंगे, 16। फिर इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, 35, तो हम लोग क्या लिख देंगे फिर 35, और फिर क्या बचा 79। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है कि कोई भी नंबर को छोटे ऑर्डर से लेके बड़े ऑर्डर की ओर लिखना ही हम लोग क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं ऊपर, वो काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं 11th वाले क्वेश्चन का या फिर इन सभी क्वेश्चंस का। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग बचपन में सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमको कॉमा लगाया जाता है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स में कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि पीछे से काउंट किया जाता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ठीक है। अब ये कॉमा मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे पढ़ने में इजी होगा। जैसे ये क्या लिखा है, 98, 2 कॉमा जिसमें लगा है उसको लाख से पढ़ोगे, और जिसमें 3 कॉमा लगा है उसको हम लोग करोड़ से पढ़ते हैं। ये हो जाएगा 98,73,426 पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, 3 कॉमा लगा है तो करोड़ से पढ़ेंगे। 2,46,15,019, 2 कॉमा लगा है तो इसको हम लोग लाख से पढ़ेंगे। 9,90,357, 2 कॉमा लगा है तो हम लोग किससे पढ़ेंगे, लाख से पढ़ेंगे। 90,74,012, 3 कॉमा लगा है तो करोड़ से पढ़ेंगे। 2,46,20,010। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो भाई जो 3 कॉमा जिसमें लगा है तो वो बहुत बड़े बड़े डिजिट हैं, तो इसलिए 3 कॉमा के बारे में हम लोग सोचना भी बंद कर देते हैं। हम लोग इसमें कंपैरिजन करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये देखो, ये भी 98 लाख वाला है, ये भी 98 लाख वाला है, और ये 9 लाख वाला है। तो 98 लाख ज़्यादा छोटा होता है कि 98 लाख ये वाला छोटा होगा कि ये 9 लाख वाला। तो डेफिनेटली 9 लाख वाला सबसे छोटा होगा, तो हम लोग सबसे पहले इसी को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, 9,90,357। ठीक है, ये वाला तो आपका हो गया। अब हम लोग किसके बारे में थॉट करते हैं, अब हम लोग ये वाला आपका हो गया। अब हम लोग इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि छोटा कौन है, छोटा कौन है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो ये सबसे छोटा वाला लिख दिया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि छोटा क्यों है। इसमें भी तुम कर सकते हो, क्योंकि अभी ये 3 डिजिट वाला है तो ये ऑलरेडी बड़ा होगा। तो इन्हीं दोनों में देख लेते हैं। देखो छोटा कौन है ये बताना। ये 98 लाख है स्टार्टिंग का, ये भी 98 लाख है। ठीक है, फिर 73,000 है, और ये क्या है, 74,000 है। तो 73,000 छोटा होता है कि 74,000, छोटा तो 73,000 होता है, मतलब कम 73,000 होता है। तो इसके बाद किसकी नंबर आएगी, इस वाले की नंबर आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 98,73,426। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचता है, अब ये तीनों बच्चा है। इसमें देखो दो कॉमा लगा है, मतलब ये लाख वाला है। इसमें 3 कॉमा लगा है, यानी इसको हम लोग पढ़ते भी है करोड़ से, और इसको भी करोड़ से पढ़ते हैं। तो भाई ये लाख वाला, अब यही तीनों बच्चे हैं ना, तो फिर इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग इसको भी क्या कर देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, क्या हो जाएगा, 98,74,012। ठीक है, ये वाला भी हम लोग का हो गया। अब 2 ठो बच्चा हुआ है। ठीक है, अब दोनों में से पता करना है कि सबसे छोटा कौन है इन दोनों में से। ये तीनों तो हो गए। अब देखो, ये भी क्या है, 2 करोड़ है, ये भी क्या है, 2 करोड़ है। ठीक है, इक्वल है, कोई बात नहीं। ये 46 लाख है, ये भी 46 लाख है, कोई बात नहीं, इक्वल है। ये क्या है, 15,000 है, और ये क्या है, 20,000 है। तो छोटा कौन होता है, 15,000 के 20,000। तो छोटा तो भाई 15,000 होता है ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है कि छोटे से बड़े की ओर। तो इन दोनों में छोटा क्या हुआ, ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 करोड़ 46 लाख 15,000
19, ठीक है। और जो लास्ट में बचा उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 2,46,20,10, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं। इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। या तो तुम पढ़ के लगा लो कि 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, ठीक है। या तो रूल याद कर लो, पीछे से 3 लोग के बाद लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। तो पीछे से 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, इधर पीछे से 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, पीछे से 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, इधर तो है नहीं, पीछे से 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ठीक है। बहुत ही ईजी है, हम लोग कॉमा तो लगा दिए हैं, ठीक है। अब हमको असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर छोटे से बड़े की ओर लिखना है, यानी कि हमको इन सभी नंबर्स में से चुनना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये भी 3, देखो जिसमें 3 कॉमा लगे रहते हैं वो करोड़ से हम लोग उसको काउंट करते हैं, जैसे 5,69,43,201। और जिसमें 2 कॉमा लगे रहते हैं उसको हम लोग लैख से पढ़ते हैं, 56,94,437। तो हमको सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो भाई 3 कॉमा वाला बड़े नंबर है, तो इन लोग को जितने भी 3 कॉमा जिसमें लगे हैं, जैसे इसमें लगा है छोड़ दो, इसमें लगा है छोड़ दो, इसमें लगा अभी छोड़ दो। अभी इसमें 2 कॉमा वाला है, अब इसमें हमको पता करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ये देखो 56 लाख ये भी है, 56 लाख ये भी है, इक्वल है, ठीक है। ये क्या है 94,000 है, ये 95,000 है। तो छोटा क्या होता है 94,000 वाला ना, 56 लाख तो सेम है, पर ये 94,000 है और ये 95,000 है। तो छोटा क्या होगा 94,000। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, ठीक है। तो 12th वाला क्वेश्चन को, हाँ 12th वाले भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा 56,94,437। अब क्या बचता है, अब देखो इसमें भी 3 कॉमा है, 3 कॉमा है, 3 कॉमा है और इसमें 2 कॉमा है। तो पक्का है कि ये क्या होगा, इन 3 कॉमा वाले, यानी कि ये भी करोड़ वाला है, ये भी करोड़ वाला है, ये भी करोड़ वाला, बट ये लाख वाला है। जब भाई ये लाख वाला है तो ये इन तीनों से क्या हो जाएगा छोटा। ये तो लिख ही दिए, इससे मतलब नहीं है। ये भी करोड़, ये भी करोड़, ये भी करोड़, ये लाख वाला है। क्यों लाख वाला है, क्योंकि मैंने बताया था कि जिसमें 2 कॉमा लगता है उसको हम लोग किससे पढ़ते हैं, लाख से। और जिसमें 3 कॉमा लगता है उसको हम लोग करोड़ से पढ़ते हैं। ये भी करोड़ से, ये भी करोड़ से, क्योंकि 3 कॉमा लगा है, ठीक है। तो हम लोग लाख वाले में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको फिर लिख लेते हैं, क्योंकि अब ये छोटा है। 56,95,400 क्या लिखा है 40, ठीक है। अब बात आती है करोड़ों वाले में। अब किस में कंपेरिजन करना है, सभी करोड़ वाले हैं, ठीक है। कंपेरिजन कर लेते हैं। देखो ये क्या है 5 करोड़, ये भी क्या है 5 करोड़, ये भी क्या है 5 करोड़, सेम है, कोई बात नहीं। ये क्या है 69 लाख, इधर क्या है, सॉरी 2 वाला है ना, सॉरी 69 लाख, ये क्या है 69 लाख, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 करोड़ 69 लाख ये भी है, 5 करोड़ 69 लाख वाला ये भी है, 5 करोड़ 69 लाख ये भी, अभी भी इक्वल आ रहा है। अब क्या आ रहा है, ये 43,000 और आपका ये आ रहा है 44,000, अब आपका ये 43,000। तो देखो ये तो बड़ा चल गया, बड़ा हो गया ना, ये 43,000, ये 44,000, ये 43,000, तो ये बड़ा हो गया। इसको छोड़ देते हैं, छोटा में ढूंढता है। 5 करोड़ 69 लाख 43,000 ये भी है, 5 करोड़ 69 लाख 43,000 ये भी है, ये तो बड़ा हो गया, इसको छोड़ दो। अब देखते हैं, ये 201 है और ये क्या है 300। तो बड़ा छोटा कौन होता है 201 की 300, छोटा तो 201 होता है। तो ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 करोड़ 69 लाख 43,201, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग, अब जो बच्चा है हम लोग उसमें क्या कर लेते हैं कंपैरिजन, ये भी मेरा हो गया। अब ये दोनों बच्चा हुआ है, तो देखो 5 करोड़ 69 लाख, हमको ये ढूंढना है कि सबसे छोटा कौन सा है। 69 लाख 44,000 छोटा होता है कि 43,000। देखो 5 करोड़ इक्वल है 69 लाख इक्वल है 44,000 छोटा होता है कि 43,000। तो 43,000 वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 करोड़ 69 लाख 43,300, ठीक है। अब लास्ट में जो बचता है, लास्ट में ये बच्चा सबसे बड़ा है, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 करोड़ 69 लाख 44,000, बस काम खत्म, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखो, अगर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन को तुम क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा
तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए सभी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं 13 वाला। कॉमा लगा लो, पढ़ के लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो चाहोगे तो पीछे से 3 लोग के बाद फिर 2 लोग के बाद लगा लो, पीछे से 3 लोग के बाद फिर 2 लोग के बाद, पीछे से 3 लोग के बाद फिर 2 लोग के बाद फिर 2 लोग के बाद, पीछे से ये 6 है, ठीक है। 3 लोग के बाद फिर 2 लोग के बाद, ठीक है। जो मेरा 6 है वो काफ़ी गंदा हो गया, इसलिए हम लोग इसको इरेज करके एक अच्छा सा 6 बना लेते हैं, ठीक है। अब हमको कंपैरिजन करना है कि सबसे छोटका कौन है इसमें से, सबसे छोटका कौन है इसमें से, ठीक है। तो छोटका वाले को हम लोग क्या करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें 2 कॉमा लगता है उसको हम लोग लाख से गिनते हैं, ये भी लाख से, ये भी लाख से है। और जिसमें 3 कॉमा लगता है उसको हम लोग करोड़ से गिनते हैं, ठीक है। ये भी करोड़ वाला है और ये लाख वाला है, तो करोड़ वाला छुपा ही दो। अब लाख में भी देख रहे हो, ये 80 लाख है, ये 80 लाख है, ये 80 लाख है, ये कितना है 7 लाख है। इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, मतलब कि ये 7,87,000 है, ये 80 लाख है। 7 लाख छोटा होता है कि भैया 80 लाख छोटा होता है, छोटा तो 7 लाख वाला होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा 7,87,000, ठीक है। ये वाला आपका तो हो गया। अब कंपैरिजन हम लोग किसमें करेंगे, जो बचा है। अभी तो इसको टच करना नहीं है, इन तीनों में कंपैरिजन कर लो कि सबसे छोटा कौन है इन तीनों में, ठीक है। तो इन तीनों में छोटा कौन है, देखो ये भी आपका 80 लाख, ये भी आपका 80 लाख, ये भी आपका 80 लाख है, ये इक्वल हो गया। ये आपका 40,000 है, ये आपका 15,000 है और ये आपका 14,000 है। तो ये तो बड़ा हो गया ना, तो ये बड़ा हो गया, पर ये दोनों अभी भी इक्वल हैं। अब देख लेते हैं इन दोनों में कौन छोटा है। 257 छोटा होता है कि 306 छोटा होता है। छोटा तो भैया 257 होता है, मतलब कि इसके बाद इसकी नंबर है। अब ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे 80,14,257, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों में भी कंपैरिजन कर लो। देखो ये 80 लाख है, ये भी 80 लाख है, ये 15,000 है और ये 40,000 है। तो 15,000 छोटा होता है कि 14,000 छोटा होता है, छोटा तो भैया 40,000 वाला होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं 18,14,306, 18,14,306, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ये 3 कॉमा लगा, ये करोड़ वाला है और ये क्या है लाख वाला है। तो डेफिनेटली इन दोनों में छोटा कौन होगा, लाख वाला भैया छोटा होगा। तो लाख वाला क्या लिखा है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 80,15,032, ठीक है। अब इसके बाद जो बचता है सबसे बड़ा क्या है, करोड़ वाला है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सॉरी, क्या लिखा है, ये जो आपका करोड़ वाला है 1,12,458 लिखा है। 1 करोड़, डिस्टर्ब मत करिए, 12,458, 1,12,458 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है,